स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और फर्स्ट ईयर का है। कंपटीशन की तैयारी हो या ITI की तैयारी हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हर एक एग्ज़ाम पे कुछ न कुछ क्वेश्चन दे देता है जो कि हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाते। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड लाइन के क्वेश्चन, इसी से आपके MCQ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तभी आप MCQ क्वेश्चन कर सकते हो। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, इसी से रिलेटेड इसके पहले के क्वेश्चन हैं। उसके आगे आज के इस वीडियो में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम पे पूछे जाते, कोई भी एग्ज़ाम हो। आगे बढ़ने से पहले से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे यदि आप नए हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो। आपको तो पसंद आ ही जाएगा बट दोस्तों को भी हेल्पफुल किया करो। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन ये है, चालकों में उपस्थित तान्यता के गुण के कारण ही उनके महीन तार बनाए जा सकते हैं जो चोक, आर्मेचर आदि बाइंडिंग कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यदि क्वेश्चन पे आता है कि चालकों के किस गुण के कारण हम पतले तार बना सकते हैं, तो आपको राइट आंसर करना है तान्यता के गुण के कारण। तान्यता का मतलब ये होता है खिंचाव। हम जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जिसको आप लोग तार बोलते हो, वायर बोलते हो, इन चालक या इन कंडक्टर को हम लोग पतले वायर, महीन वायर बना सकते हैं, जिनका उपयोग हम लोग बाइंडिंग में करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग में करते हैं, चोक कॉइल में करते हैं। अक्सर आप लोग ने देखे भी होंगे बट आपको ये नहीं मालूम रहा होगा कि ये पतले क्यों बनाए जाते हैं, किसके कारण बनाए जा सकते हैं। तो जो कॉपर के वायर होते हैं जिसको हम पतले बना सकते हैं, उनमें तान्यता का गुण होना ज़रूरी है, तभी आप पतले वायर बना सकते हो, यानी महीन तार बना सकते हो। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, गैस की चालकता को बढ़ाने के लिए क्या होता है। जैसे कंडक्टर एक चालक है, गैस भी कोई गैस ऐसी है जो चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। आपके बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, और उसमें गैस ही भरी जाती है। गैस के आयनीकरण के कारण, गैस के इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण ही आपका प्रकाश देता है लैंप। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया, गैस की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें लवण मिश्रित किए जाते हैं जिससे गैस का आयनीकरण होकर गैसीय चालक की भांति व्यवहार करने लगे। कुछ ऐसी अशुद्धि जो गैस होती है उनको शुद्ध बनाया जाता है, उसमें कुछ लवण मिलाए जाते हैं जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सके, यानी गैस आयनीकृत हो जाए, जिसके कारण हमारा प्रकाश देने लगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे और गैसीय चालक बन सके। अगला प्रश्न है, रिले, कंडक्टर्स, स्टार्टर आदि के संयोजन बिंदु बनाने के लिए प्रयुक्त चांदी की चालकता 98% तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चांदी की चालकता कितनी होती, तो आप बता सकते हो कि चांदी की चालकता 98% होती है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। दो क्वेश्चन आपके तैयार हुए, चांदी की चालकता 98% होती है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। दो क्वेश्चन तैयार हुए। अब क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टर देखे होंगे, स्टार्टर में जो आपके प्लंजर होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्टर होते हैं, उनके जो कॉन्टैक्टर बिंदु पॉइंट होते हैं चांदी के बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे स्पार्किंग कम आए, अच्छे से करंट फ्लो हो सके। इसीलिए चांदी की चालकता 98% होती है। इसीलिए हम लोग उसको ऐसे जगह पर यूज करते हैं जहाँ पे अच्छे से करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। ठीक दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके MCQ क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन तैयार हैं, यदि आप रटे हो, दिक्कत कहीं नहीं जाएगी। अगला प्रश्न है,
बस बार, वैद्युतिक तार, बस बार हो गए, वैद्युतिक तार हो गए, केबल हो गई, अर्थिंग, वैद्युतिक सहायक सामग्री इत्यादि के निर्माण में तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी चालकता 90% होती है। इसके पहले के क्वेश्चन में यही था कि चांदी की चालकता 98% थी। अब यहाँ पे यदि कॉपर की बात कर रहा है तो कॉपर की चालकता 90% होती है, इसीलिए केबल बनाई जाती है, वैद्युतिक तार बनाए जाते हैं, वैद्युतिक सहायक सामग्री बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर की चालकता 90% होती है, चांदी की चालकता 98% होती है। ये चीज़ें ध्यान पे रखना। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, जो बल्ब होता है, आपने फिलिप्स का बल्ब देखा होगा, उसमें एक फिलामेंट होता है, वो जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। पहला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस मटेरियल का बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। आपके ये 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, पीतल, तांबा और जस्ता 3 प्रकार की धातु है। पीतल एक धातु है, तांबा भी धातु है, एक जस्ता होती है। ठीक, पीतल आपने देखे होंगे, तांबा यानी कॉपर होता है, जस्ता यानी जिंक से बनी यानी निर्मित चालक पदार्थ है, जिसकी चालकता चांदी की तुलना में 48% होती है। यानी चांदी की चालकता 98% आपको मिली थी, कॉपर की चालकता 90% मिली थी। अब यहाँ पे पीतल, तांबा, जस्ता, इनसे बनी हुई चीज़ 48% चालकता होती है। आपसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, सारे चीज़ आपको रेडी रखना है। अगला प्रश्न है, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना में लगभग 8 गुना होता है। यानी जो लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यदि तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग लोहे के वायर नहीं बनाते, लोहे के किसी भी चीज़ के बाइंडिंग नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 8 गुना ज़्यादा होता है। 8 गुना यानी बहुत, 1 गुना भी होता तो बहुत होता, ये तो 8 गुना रेजिस्टेंस लोहे में ज़्यादा होती है कॉपर की अपेक्षा। ठीक, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का रेजिस्टेंस कॉपर की अपेक्षा कितना होता है, तो आप बता सकते हो 8 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग लोहे के वायर नहीं बनाते। अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण में पीतल के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में 60%, तांबा में 15%, निकिल तथा 25% जिंक होता है। जो जो धातु होती है, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं, उसमें 60% तांबा मिलाया जाता है, 15% लोहा मिलाया जाता है और 25% जिंक मिलाया जाता है, तब जाके बनती है जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल पर नमीरोधी एवं जंगरोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने एवं सीसा संचायक सेल की प्लेट बनाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, आपने जो ज़मीन पे केबल का यूज करते हो तो केबल में पानी ना घुसे यानी नमी ना घुसे और केबल में जंग ना लगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगी केबल। नमी से यानी पानी घुसने से और जंग लगने से बचाने के लिए वहाँ पर एक धातु का आवरण चढ़ाया जाता है। उस आवरण का नाम है लेड का प्रयोग किया जाता है। लेड यानी एक लेड धातु होती है, मटेरियल होता है, उसका यूज करके हम लोग नमी से बचा सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, केबल में नमी से बचाने या जंग से बचाने के लिए किस धातु का यूज किया जा सकता है? आप बता सकते हो लेड का उपयोग करते हैं।
अगला है प्रतिरोधक बनाने के लिए उपयुक्त मैग्नीन के रासायनिक संगठन में 84% तांबा, 12% मैग्नीज तथा 4% निकिल होता है। अगला प्रश्न है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु यूरेका में 40% निकिल तथा 60% कार्बन होता है। यानी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध आपके जो यूरेका धातु होती है, यूरेका धातु में 40% निकिल यानी लोहा, 60% कार्बन मिलाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूरेका धातु होती है वो कितने प्रकार के मटेरियल से बना होता है, या कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, कितने परसेंटेज मटेरियल लगाया जाता है। तो निकिल में 40% और कार्बन में 60% मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है पारा सामान्यतः तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाला धात्विक पदार्थ अथवा चालक पदार्थ है। पारा सामान्य तापक्रम पर लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक, और धात्विक पदार्थ यानी उसमें पारा में आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हो, आसानी से यूज कर सकते हो। ट्यूबलाइट पर पारा द्रव धातु ही भरी जाती है। अगला है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, केतली, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बने होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। जो आपका प्रेस गर्म होता है, जो केतली गर्म होती है, जो टेस्टर होता है, इसमें नाइक्रोम की कॉइल लगी होती है जिसके कारण आपका हीट होता है। इनमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिला होता है। अगला प्रश्न है अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, जैसे अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस इत्यादि। अगला प्रश्न है किसी अचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी वोल्टेज सहन सीमा होती है, जो किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। क्या होती, जो केबल का इंसुलेशन होता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा केबल के इंसुलेशन में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना मजबूत या उतना ज़्यादा वोल्टेज केबल सह सकती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक। तो आज की ये इतना क्वेश्चन बहुत है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।